हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल में हम एक बार फिर से तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड का है, कक्षा 10वीं का है। मैथ पढ़ा रहे हैं, चैप्टर 5.2 चल रहा है आपका, और इसमें जान रहे हैं कि ये है समांतर श्रेणी, अर्थात वो श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच का अंतराल सदैव समान होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी कहलाता है। देखिए, समांतर श्रेणी का हमने कुछ सवाल बता भी दिया है और कुछ सवाल हमने लिया है। देखिए, सवाल है 3, 5, 13, ठीक 18 का कौन सा पद 78 है। जब कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। अब दिया क्या है? ए मतलब प्रथम पद। प्रथम पद क्या दिया है? 3, ठीक है। उसके बाद डी क्या है? तो डी मतलब बाद वाले में से पहले वाले को घटाया जाता है। 13 - 8, तो डी बराबर क्या आ गया? 5 आ गया है आपका, ठीक। उसके बाद देखिए कौन सा पद 78 है, तो यनवा पद दिया है। यनवा पद बराबर कितना दिया है? 78। जो दिया है उसे सर्वप्रथम आप लिख लेंगे। अब देखिए सूत्र, अब हम लोग हल करते हैं। अब हल करेंगे तो अब हल के लिए देखिए सूत्र जो होता है हमारा, सूत्र को आप लोग याद रखे रहिएगा। किसका? यनवा पद का। यनवा पद बराबर a + n - 1 × d, ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। अब देखिए यनवा पद 78 दिया है, तो यनवा पद की जगह हम यहाँ पर 78 लिख दिए, बराबर। अब ए मतलब प्रथम पद क्या है? 3 है, प्लस अब यन नहीं पता है, यन -1। अब डी का मान क्या है? 5। अच्छा, इसमें यह भी ध्यान देना होता है कि पूछ क्या रहा है उसको भी ध्यान में रखे रहिएगा। तो यन बराबर आपका पूछ रहा है, क्या? यन बराबर पूछ रहा है, तो यन बराबर हमने लिख दिया। अब हम इसको हल करते हैं, तो ये 78 है, ये प्लस है तो इधर आएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो -3 बराबर n - 1 × 5। अब 78 में से 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 75 बराबर n - 1 × 5। अब देखिए ये गुणे में है, किसमें है? गुणे में। जब गुणे में है तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, बराबर के इस तरफ आने पर तब। तो 75/5 बराबर n - 1, ठीक। अब 15 × 5 = 75, यहाँ पर क्या आ गया? 15। तो देखिए कैसे हल करेंगे कि n - 1 बराबर क्या आ गया? 15। अब ये -1 है तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 15 + 1 अर्थात n बराबर 16। n बराबर क्या आ गया? 16। तो उत्तर जो होगा हमारा, तो आंसर जो हमारा होने वाला है कि 16वां पद कितना होगा? 78 होगा। कितना होगा? 16वां पद क्या होगा? मतलब यनवा पद कौन सा? तो यनवा पद ये दिया था, तो 16वां पद हमारा क्या हो जाएगा? 78। बस इसी तरह से हम सवाल को लगाते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। देखिए हमारा सवाल है कि निम्न श्रेणी में कितने पद हैं, यह सवाल दिया हुआ है। और पहला है कि 7, 13, 19 और डॉट डॉट करके है, ये डॉट 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 करके अंत में है 205, ठीक। और दूसरा सवाल है 18, 15 सही 1/2 और कामा 13 डॉट 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 कितना है? अंत में 47 है। यही दिया हुआ है। तो देखिए हम ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे। तो सर्वप्रथम जो जो चीजें दी हुई है हम उसको ज्ञात कर लेते हैं। ए बराबर क्या है? 7 है, ठीक है। और डी बराबर क्या है? 19 में से 13 घटाएंगे तो 13 × 6 13 × 7 = 19, ठीक 6, ठीक। तो डी बराबर क्या आ गया? 6। और देखिए ये अंतिम पद है, यल बराबर क्या है? 205 है, ठीक। इतना हमें दिया हुआ है। तो अब हम लगाएंगे। तो जो एक सूत्र होता है, एक सूत्र होता है यल बराबर a + n - 1 × d। क्या? यल बराबर a + n - 1 × d, ये सूत्र होता है आपका।
अब देखिए यल का मान कितना है 205, तो हम यहाँ पर 205 लिखते हैं बराबर ए का मान 7 है प्लस, अब यह नहीं हमें पता करना है, और डी का मान कितना है 6। ठीक है, अब देखिए ये प्लस में है, इधर आएंगे तो घटाएंगे, तो 205 माइनस 7 बराबर n माइनस 1 इंटू 6 है तो 6। अब 205 में से 7 घटाएंगे तो 198 आएगा। कितना आएगा 198 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। अब देखिए 6 से कटेगा तो 6 त्रिक 18, ठीक है, फिर 1 6 त्रिक 18, तो कितना आ गया, ठीक, कि n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 33 आपका आ गया है। अब उधर जाएगा तो n बराबर कितना आ जाएगा 34। तो पदों की संख्या पूछ रहा था आपसे, तो कितने श्रेणी में कितने पद हैं, तो श्रेणी में पहले वाले में 34 पद हैं। कितने पद हैं 34 पद हैं, बस ऐसे लगाना है। अब देखिए दूसरा, यहाँ पर देख करके घबराहट होगी कि ये तो 18 है और यहाँ पर सही बटन दे दिया 15 सही 1/2, फिर ये 13 है, फिर ये माइनस 47 है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, सिंपल विधि है। ए बराबर क्या है 18 हमने लिख दिया। अब देखिए डी बराबर हमें ज्ञात करना है, तो डी बराबर, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 दूना 30 31/2 माइनस 18, अब 18 दूना 36 हो जाएगा। कितना 18 दूना 36 अर्थात 31 माइनस 36/2। अब 31 में से 36 घटाएंगे तो आएगा 5, अर्थात डी बराबर हमारा क्या आ गया, डी बराबर 5/2। इस चीज को याद रखेंगे, डी बराबर क्या आया है 5/2 आया हुआ है। अब सूत्र वही लगाएंगे, सूत्र क्या है कि L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब L का मान क्या है, L का मान देखिए माइनस का 47 है, अंतिम पद। L मतलब क्या होता है अंतिम पद, तो माइनस का 47 बराबर A का मान है 18, n माइनस 1 और d का मान है 5/2। अब ये इधर आएगा, प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, 18 में 47 जोड़ देंगे तो माइनस 8 7 15 और 4 1 5 1 6 माइनस का 65 बराबर n माइनस 1 इंटू 5/2। 5 से काटेंगे तो 13 5 65 होता है। अब 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, बटे में है तो इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। ठीक, तो मान लीजिए 2 का अभी रहने दे रहे हैं, अब बटे में है तो इधर हो जाएगा गुणा, तो देखिए बचा क्या है n माइनस 1 बराबर 13 दूना 26 माइनस का 26। अब देखिए ये उधर जाएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा n बराबर माइनस का 27। तो देखिए ये जो माइनस 27 आया है, हमको माइनस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पदों की संख्या पूछ रहा है, पद नहीं पूछ रहा है। तो जो संख्याएं होती हैं वो कभी ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो अर्थात n बराबर क्या हो जाएगा 27। तो कुल कितने पद होंगे इसमें, तो पदों की संख्या होगी 27। क्या होगी 27। तो इस तरह से हम इन सब चीजों को बताए हैं। तो पदों की संख्या इसमें 27 आएगी और इसमें आपका 34 आएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारा एक सवाल है अगला कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो सवाल जो कह रहा है, तो सबसे पहले ध्यान देंगे, ठीक, कि 11वां पद कह रहा है 38, ठीक, तो n वां पद सूत्र होता है, n वां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिए 11वां कह रहा है और यहाँ पर देखिए 11 में से 1 घटाएंगे तो क्या जाएगा 10, तो फिर क्या होगा 11वां पद, ठीक, तो 11वां पद कितना दिया है 38, अर्थात 11वां पद कितना है तो a प्लस 10d। 11वां पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d, क्योंकि देखिए इसमें से घटाया जाता है, बराबर 38। ये समीकरण क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 16वां पद 73 है। कितना है 16वां पद आपका 73 है, तो 16वां पद मतलब a प्लस 15d बराबर 73।
इतना कर लीजिए। अब क्या कर लीजिए, ये समीकरण नंबर 2 है। इतना करने के बाद लिखिए यहाँ पर घटाने पर। अब देखिए जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, देखिए ये इससे कट जाएगा। अब 15 में से 10 जाएगा तो माइनस का 5d बराबर, अब 73 में से 38 निकालेंगे, 13 में से 8 गया तो ये 5 हो जाएगा। अब यह हुआ 6 में से 3 गया तो 3 माइनस का, तो माइनस से माइनस कटा 5 सते 35, अर्थात d बराबर क्या आ जाएगा 7। d बराबर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो d का मान 7 आ गया है आपका। अब इसी d का मान किसी भी उठा के एक समीकरण में आपको रख देना है। तो चलिए किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए a प्लस 10d बराबर 38। अब a प्लस 10 गुणते 7 बराबर 38, इतना हो गया। अब देखिए हम आगे लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। अब a जाएगा उधर, ठीक है, अब a उधर जाएगा तो हो जाएगा कितना, a बराबर, अब देखिए क्या हो जाएगा, a बराबर 38 माइनस 70, तो a बराबर 10 में से 8 गया 2, अब यहां होगा 6 में से 3 गया 3, माइनस का 32, क्या आ गया, माइनस का आपका 32 आ गया है। ठीक, तो d बराबर 7, a बराबर माइनस 32, तो 31वां पद कितना, अब कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद, अब 31वां पद मतलब a प्लस 30d, 31वां पद क्या होगा, a प्लस 30d। अब a का मान क्या है, माइनस का 32 प्लस 30 गुणते 7, माइनस का 32 प्लस 7 त्रिक 21 210। अब घटा देंगे इसको तो क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, ये क्या हो गया, 1 था 0 हो गया, तो 10 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1, तो 178, अर्थात 31वां पद क्या हो जाएगा 178, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने आज 3-4 सवालों को लिया है और विधिवत आपको बताया है और एकदम सामान्य तरीके से बताया है। तो वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करिए और अपने भाई बंधुओं के पास, मित्रों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और इसी तरह का और कंटेंट प्राप्त करने के लिए यूपी बोर्ड की अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।